उत्तर प्रदेश की राजनीति में टोटी चोरी कांड की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी और उनके खास अधिकारियों पर साजिश के आरोप लगाए हैं। आज हम इस विवाद की तह तक जाएंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या, इसे लेकर क्या विवाद है और 2027 के चुनाव में इसका क्या महत्व हो सकता है। 2017 की विधानसभा चुनाव हार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दा गर्मा गया था, टोटी चोर कांड। अखिलेश यादव के सरकारी आवास से टोटियां, बिजली के फिक्सचर समेत कई चीजें गायब बताई गई। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार की मिसाल के रूप में पेश किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे पूरी तरह साजिश बताया। ये टोटी चोरी का मामला सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। बीजेपी और सपा दोनों इसे अपनी राजनीतिक रणनीति में शामिल करते रहे। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। टोटी चोरी कांड 2017 में उस समय सुर्खियों में आया जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली किया था। तब एक खबर खूब चर्चा में रही कि अखिलेश के सरकारी आवास से टोटियां, बिजली के फिक्सचर और अन्य सामान गायब थे। इस मामले को बीजेपी ने खूब उछाला और इसे सपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में पेश किया। उन्होंने अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि इस कांड के पीछे उनकी अहम भूमिका थी। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि उनकी और सपा की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है, तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। इस बीच रिटायर्ड आईपीएस अवनीश अवस्थी, जो उस समय योगी सरकार के मुख्य सलाहकार थे, और उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक पर आरोप लगे कि उन्होंने इस मामले को भड़काया। अखिलेश यादव का कहना है कि ये योजना उनके खिलाफ बनाई गई थी। टोटी चोरी कांड केवल एक मामूली विवाद नहीं था, इसे दोनों पार्टियों ने चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया। अखिलेश यादव के लिए मामला व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इसने उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया और उन्होंने इसे भुलाने के बजाय बार बार उठाया। ऐसे में क्या आप इसे 2027 चुनाव की रणनीति का हिस्सा मानते हैं? ऐसे में एक अहम सवाल ये भी है कि ये राजनीतिक रणनीति है या व्यक्तिगत आक्रोश। अखिलेश का इस मुद्दे को बार बार उठाना केवल व्यक्तिगत आक्रोश नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी मानी जा रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। टोटी चोर कांड को उठाकर वह बीजेपी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वह पुरानी रंजिशें नहीं भूले हैं और जनता के सामने बीजेपी की कथित साजिशों को उजागर करेंगे। साथ ही ये मुद्दा सपा समर्थकों को एकजुट करने का भी एक जरिया बन गया है, जो बीजेपी के शासन को अपमानजनक और साजिशकारी मानते हैं। टोटी चोरी कांड अखिलेश यादव के लिए केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अपमान और बीजेपी की कथित साजिश का प्रतीक है। अवनीश अवस्थी और अभिषेक कौशिक का नाम बार बार लेना उनके इस दर्द को दर्शाता है, जो सियासी और निजी दोनों स्तरों पर गहरा है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है और ये देखना बाकी है कि ये सियासी जंग को और कितना तीखा करेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल RNTV नेशनल सब्सक्राइब करें।